आज है 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में 6 और 7 सितंबर को होने वाली पीईटी 2025 परीक्षा के लिए इस बार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। अब तक सिर्फ सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल ही केंद्र बनते थे। इस बार 25.32 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 बजे से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक। सरकार ने परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया है ताकि सभी को आसानी से परीक्षा केंद्र मिल सके। उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 60,244 सिपाहियों के लिए 21 जुलाई से 9 माह का आधारभूत परीक्षण शुरू होगा। परीक्षा निदेशालय ने इन्हें 10 पुलिस परीक्षण संस्थानों और 102 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर आवंटित किए हैं। इनमें 45,055 पुरुष और 11,621 महिला सिपाही शामिल होगी। वहीं 3,568 अभ्यर्थियों ने अब तक परीक्षण में शामिल होने की सूचना नहीं दी है। एडीजी परीक्षण बीडी पालसन ने सभी केंद्रों को बैरक, क्लासरूम, मेस, शौचालय आदि की व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं और कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों की तैनाती पर जोर दिया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कन्नौज के जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ स्थित भागीदारी भवन में क्षेत्रीय विकास और रोजगार परक योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में युवाओं को रोजगार से जोड़ने, अटकी योजनाओं को गति देने और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया है। मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र की 2 प्रमुख योजनाएं चिन्हित करने को कहा ताकि उन्हें प्राथमिकता से पूरा कराया जा सके। उन्होंने युवाओं व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परीक्षण, बैंक ऋण और अन्य मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों की पेयरिंग व्यवस्था को मजबूत करने का ऐलान किया है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और खाली भवनों में बाल वाटिकाएं व आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। सीएम ने निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती शीघ्र हो, स्कूल चलो अभियान को सशक्त बनाया जाए और बच्चों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि के लिए 1200 की राशि डीबीटी के जरिए समय पर मिले। उन्होंने भवन, शौचालय, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की तत्काल पूर्ति और 50 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों में तत्काल जल निकासी, 24 घंटे 7 दिन निगरानी और प्रभावितों को त्वरित मुआवजा देने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट मोड में रहने, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से करने को कहा गया है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और नगर निकायों को जल भराव की भौतिक समीक्षा करने और नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सतत निगरानी रखने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा, मार्गों पर सफाई, चिकित्सा, पेयजल, विश्राम और शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सीएम ने ड्रोन व सीसीटीवी से 24 घंटे 7 दिन निगरानी, खुफिया तंत्र की सक्रियता और विघ्न डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, शिव भजन प्रसारण और आपातकालीन चिकित्सा सेवा पूरी तरह सक्रिय रखने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय विलय के बाद 10,827 खाली स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यह कदम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बेहतर पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया। बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी कर जिलों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की। 500 मीटर के दायरे में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को इन स्कूल भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षित भवनों में शौचालय, पेयजल व खेल क्षेत्र जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।
कार्य चरणबद्ध रूप से 15-15 दिन की समय सीमा में पूरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकारी स्कूलों का विलय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हित में है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 50 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल स्वतंत्र रूप से संचालित हो और खाली भवनों में बाल वाटिकाएं व आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाए। सीएम ने स्कूल चलो अभियान को प्रभावी बनाने और 6 से 14 वर्षों के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने का जोर दिया है। उन्होंने डीबीटी के जरिए 1200 की सहायता राशि समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से अभिभावकों को देने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और एक्टिविस्ट आकार पटेल है। उनका कहना है कि यह आदेश पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने से मना किया गया था। याचिका के अनुसार QR कोड स्कैन कर दुकानदार का नाम जानना संभव होगा, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को 1200 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीपीटी के माध्यम से भेजी जाए। यह राशि यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री के लिए दी जाएगी। सीएम ने स्कूल चलो अभियान को और प्रभावी बनाने, स्कूलों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने और रिक्त शिक्षक पदों पर जल्द नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक छात्र वाले स्कूल स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिकता होगी। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी 17 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे। इस दौरान वे बुएमऊ स्थित सांसद आवास में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी प्रजापति समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और ऊंचाहार व हरचंदपुर क्षेत्रों में आमजन से संवाद करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी पार्टी की जमीनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से कानून का राज कायम किया है। वह मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ में स्वामी कल्याण देव महाराज की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे। सैनी ने कहा कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए विकास को गति दी है और महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने भगवान राम मंदिर निर्माण और कांवड़ यात्रा में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए भी योगी सरकार की सराहना की। शामली पुलिस ने कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए 22 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। 79 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर 1200 पुलिसकर्मी और 615 सीसीटीवी कैमरे निगरानी में लगे हैं। डाक कांवड़ के लिए अलग बाईपास मार्ग तय किया है। पुलिस ने कांवड़ियों से अपील की है कि ये यातायात नियमों का पालन करें और तय मार्ग पर ही यात्रा करें। 23 वॉच टावर भी बनाए गए हैं ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और हादसा मुक्त रहे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ यात्रा के लिए सड़कें बंद हो सकती है तो मुस्लिमों को 15 मिनट की नमाज से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग दोहराई और सरकार की शिक्षा नीति को गरीब विरोधी बताया। चंद्रशेखर ने अब्बास अंसारी की सजा को सत्ता का दुरुपयोग बताया और कहा कि उनकी पार्टी समाज के हर वर्ग की आवाज उठाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई को मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, जौनपुर, महाराजगंज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बलिया में तेज बारिश की संभावना है।
विभाग ने लोगों को इस दौरान सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। भारी बारिश के चलते जलभराव और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। प्रशासन ने भी राहत और बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।